प्रणाम। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार अच्छे इंसान को भी पतन की ओर ले जाता है। उसी समय कैलाश के नीचे एक गांव में धनराज नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसे अपनी दौलत और शक्ति पर बहुत घमंड था। वह गरीबों का अपमान करता था और हमेशा कहता था, मेरे जैसा शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं है। गांव के सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन दुखी रहते थे। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, क्या कोई व्यक्ति अपनी अहंकार छोड़ सकता है? भगवान शिव बोले, यदि उसे सही शिक्षा मिले तो अवश्य। यह कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, गांव में आते ही अपना साधारण एक वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण करके उस गांव में पहुंचे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध बने भगवान शिव और माता पार्वती धनराज के महल के सामने पहुंचे और बोले, बेटा, रात बिताने के लिए थोड़ा स्थान दे दो। तभी धनराज का पहरेदार ने गुस्सा होकर कहा। तब तक वहां पर धनराज पहुंच गया और क्रोधित होकर बोला, तुम जैसे गरीब लोग मेरे महल में नहीं रह सकते। तुम अपने कपड़े देखे हो? तुम कैसे रह रहे हो? ऊपर से नीचे ऐसे दिख रहे हो, जो ऐसे लोग हमारे महल में नहीं रह सकते। दोनों शांत रहे और वहां से चले गए। थोड़ी दूर पर एक गरीब किसान की छोटी सी झोपड़ी थी। किसान ने उन्हें देखकर तुरंत अंदर को बुलाया और उनसे पूछा, अपने परिवार का थोड़ा सा भोजन भी बांटा। कहा कि महानुभाव, आप सब कहीं लगते हैं कि कहीं दूर से आए हैं। चलिए हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए और हमारे यहाँ रात बिताइए। इस बारिश में कहाँ आप सब जाएंगे? भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने उनके परिवार के साथ भोजन किया और रात में उनके यहाँ अपना स्थान ग्रहण किया। अगली सुबह भगवान शिव ने किसान से कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहते हैं? किसान बोला, हमें बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारे मन में घमंड ना आए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। किसान और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और अपने आप को भाग्यशाली समझा कि आज हमारे घर